ओम शांति। 21 तारीख के बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। बाबा किस लिए आए हैं आज? ज्ञान रत्नों की झोली भरने के लिए। और ये ज्ञान रत्न कैसे है? अविनाशी है। एक एक रत्न की कीमत कितनी है? लाखों रुपए है। तो हम कोई ऐसे रत्न लेकर बाहर बैठते नहीं धंधा करने के लिए कि ले लो नहीं। इसका मतलब ये है कि एक एक ज्ञान रत्न धारण करेंगे तो जीवन का परिवर्तन कर देते हैं ना। तो इसलिए एक एक रत्न की कीमत लाखों रुपए है। प्रश्न है, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? बाबा के घर में दान करते ना बच्चे, लेकिन गुप्त दान का क्या है? ज्यादा महत्व है। तो क्यों महत्व है? बाबा ने उत्तर दिया है, क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। इसे दुनिया नहीं जानती। बाबा भी हमें ज्ञान रत्नों का दान दे रहे हैं ना, गुप्त रीति से दे रहे हैं। बाहर वाले को पता है क्या? नहीं है। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई ले लेते हो। यह भी गुप्त है, न कोई लड़ाई, न कोई बारूद आदि, न कोई खर्चा। राजाई भी कैसे लेते हैं? वो भी गुप्त रीति से ले रहे हैं। कोई बाहरी दिखावा नहीं, कोई लड़ाई करके नहीं लेते हैं या कोई खर्चा करके नहीं लेते हैं। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी, इसलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। तो समझ में आया गुप्त दान का महत्व क्यों है? बाबा भी हम बच्चों को गुप्त रीति से ज्ञान रत्नों का दान करते हैं। गुप्त रीति से हम बच्चों को बाबा राजाई देते हैं, इसलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। डबल ओम शांति। डबल ओम शांति। हम भी डबल ओम शांति कहेंगे ना। एक शिव बाबा कहते हैं, एक ब्रह्मा दादा कहते हैं, तो इसलिए डबल ओम शांति। दोनों का स्वधर्म है शांत। दोनों ही शांति धाम में रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो। निराकार देश में रहने वाले आए हो साकारी देश में पार्ट बजाने। क्योंकि यह ड्रामा है ना, नाटक है, हम सभी एक्टर हैं, इसलिए घर में रहकर कुछ काम नहीं हो सकेगा ना। एक्टिंग दिखाने के लिए स्टेज पर आना पड़ेगा। इसलिए शांति धाम छोड़कर हम इस साकार देश में आए हैं। बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है। ऊपर से लेकर नीचे तक ऊंचते ऊंच भगवान, उनके साथ बच्चे। इन बातों को अच्छी रीति समझो। तुम्हारे सिवाय यह ज्ञान कोई में है नहीं। तुम पढ़ते हो खुदाई स्कूल में। क्या नाम दिया है आज? खुदाई स्कूल। खुदाई स्कूल में हम पढ़ते हैं। भगवानुवाच, भगवान तो एक ही है, कोई 10-20 भगवान नहीं है। सभी क्या कहते हैं? भगवान एक है, सबका मालिक एक है। जो भी सभी धर्म वाले हैं, उनकी जो भी आत्माएं हैं, सबका एक ही बाप है। फिर बाप सृष्टि रचते हैं तो कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजा तो जन्म मरण में आती है। आत्मा संस्कार के आधार से
जन्म मरण में आती है। फिर चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा। गाया हुआ है परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाया ही जाता है पतित पावन आओ। जब दुनिया पतित बनती है और उनका अंत होता है, तब ही बाप आते हैं पतित से पावन बनाने। उसके लिए भी जब टाइमिंग होता है तभी आते हैं ना। सारी दुनिया जब पतित बनते हैं तभी बाबा पावन बनाने के लिए आते हैं। अब तुम जान गए हो बाप आते भी एक बार है और कब आते ही नहीं, और किसी दूसरे युग में नहीं आते हैं, सिर्फ बाबा संगम युग में ही आते हैं। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है, तुम ड्रामा के एक्टर्स हो ना। ड्रामा के एक्टर्स को सब एक्ट का ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट है। वो होता है छोटा हद का ड्रामा, उनका तो सबको पता पड़ जाता है। तुम भी देख कर आते हो, चाहे तो लिख भी सकते हो, याद कर सकते हो। छोटा सा होता है, हद का नाटक छोटा होता है, 1-2 घंटे का होता है, तो इसलिए बाबा बता रहे उसको याद कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, 5000 साल का बेहद का नाटक है। तो जैसे उस नाटक के एक्टर को उस नाटक के हर बात का पता होता है, वैसे हमको भी पता है ना। बाबा ने बताया ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बताया है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि पता नहीं क्या होगा, हमें पता है आगे क्या होगा, विनाश होगा। कलयुग की पुरानी दुनिया का विनाश होगा, उसके बाद क्या होगा, सतयुग की स्थापना। सतयुग की स्थापना, स्वर्ग आएगा। यह तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है जिसको तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जानते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, फिर हद के बाद बाप से हद का वर्षा, हद की प्रॉपर्टी मिलती है। बाबा ने समझाया था, राजाए जो बनते हैं वह अगले जन्म में दान पुण्य आदि करने से एक जन्म के लिए राजा बनते हैं। जो बहुत जास्ती दान पुण्य करते हैं ना, बाबा बता रहे कि एक जन्म के लिए क्या बनेंगे, वो राजा बनेंगे। लेकिन सतयुग का राजा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं कि वह दूसरे जन्म में भी बनेंगे। तुम जो सतयुग में राजाए महाराजाए थे, ऐसे मत समझो कि तुम्हारी राजाई कोई गुम हो जाती है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तब भी वह जाति दान पुण्य करते हैं, तो वह भी राजाई में आ जाते हैं। नहीं, दान पुण्य करने वाले द्वापर युग के राजा बन सकते हैं, कलयुग के राजा बन सकते, सतयुग के नहीं बन सकते। सतयुग के राजा कौन बनेंगे, जो बाबा को पहचानेंगे, योग करेंगे, विकारों को छोड़ने का पुरुषार्थ करेंगे, वही जाएंगे ना। परंतु वह फिर हो जाते हैं विकारी राजाए। तुम ही जो पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हो। वह होता है अल्पकाल का सुख, दुख तो सिर्फ अभी होता है। अभी तमो प्रधान में भी तुमको सुख है, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं। अभी अवस्था क्या है, तमो प्रधान है, लेकिन ज्ञान में है, इसलिए बाबा बता रहे कि अभी हमको सुख है, हमारे जीवन में कोई लड़ाई झगड़े नहीं है। यह तो बाद में होता है, जब लाखों की अंदाज में हो जाते हैं, तब लड़ाई आदि शुरू हो जाती है। तुम बच्चों को तो सतयुग त्रेता द्वापर में भी सुख है। हमारे लिए गायन है ना, 3/4 सुख है, 3 हिस्सा सुख है हमारे जीवन में, और
पाव हिस्सा। हाँ, एक हिस्सा क्या है, दुख है। तो सुख ज्यादा है ना। सुख ज्यादा है। जब तमो प्रधान शुरू होता है तब थोड़ा दुख होता है। अब तो है ही तमो प्रधान। बाप समझाते हैं यह है ही तमो प्रधान दुनिया। तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है। इनसे कोई भी छूट नहीं सकता है। मनुष्य जब दुख में तंग हो जाते हैं तब कहते हैं भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है, काहे को दुनिया बनाई, ऐसे गीत है ना। तो जब दुखी हो जाते तो बताते ऐसे दुख वाली दुनिया भगवान ने क्यों बनाई। क्यों बताइए। अगर भगवान रचे ही नहीं तो दुनिया ही नहीं होती, कुछ नहीं होता। रचता और रचना तो है ना, उनकी डिटेल भी है। सतयुग से कलयुग अंत तक बाकी थोड़े रोज है। तुम भी प्रैक्टिकल में देखेंगे, पहले से ही तो नहीं दिखाएंगे। 5000 वर्ष का बाकी थोड़ा चक्र है, वह अभी थोड़े ही दिखा देंगे। जब होगा तब उनको भी साक्षी हो देखेंगे। सारा आगे का बाबा अभी से नहीं दिखाएंगे। बाबा बता रहे कि धीरे धीरे आपको सब दिखने को मिलेगा। हमको कैसे देखना है, सब कुछ साक्षी होकर देखना है। क्योंकि आगे का सीन कैसे होगा, बहुत भयानक होगा, विनाश काल का होगा ना। तो हमें सिर्फ साक्षी होकर देखना है। जो होना होता है वह कल्प पहले मुआफिक होगा। यह तो देखते ही हो, तैयारियां हो रही है। विनाश तो होगा जरूर, सबकी तैयारी हो रही है। हाँ? विनाश की तैयारी कैसे हो रही है, जोर शोर से हो रही है। वो भी क्या सोच रहे हैं कि मनुष्य ज्यादा तड़पे नहीं, एक सेकंड में उनकी मौत हो जाए, ऐसे वो एडवांस सामग्री तैयार कर रहे हैं। वह ड्रामा में पहले से ही नूंद है, विनाश जरूर होगा। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको भी यहाँ सतो प्रधान बनाना है। यह तुम अभी समझते हो। बाप गुप्त आते हैं, गुप्त ही तुमको ज्ञान दे रहे हैं। दुनिया में कोई नहीं जानते। बहुत सारे लोग देखते हैं कि ये देखो बीके है और ये सफेद कपड़े पहनकर क्या करते, सुबह सुबह जाते हैं। लेकिन वहाँ क्यों जाते हैं, क्या मिलता है उनको, कौन देता है, ये नहीं जानते। वो सिर्फ समझते हैं जैसे और सत्संग है लोग जाते हैं उसी तरह जाते होंगे। लेकिन बात क्या है, यहाँ हमें भगवान गुप्त रीति से ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। गुप्त रीति तुम विश्व का राज्य लेते हो, कोई भी आवाज नहीं है। क्या आवाज, बिल्कुल ही गुप्त दान कहा जाता है ना। बाप आकर बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का गुप्त दान देते हैं। बाप भी कितना गुप्त है, कोई नहीं जानते। यह सब कहाँ जाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या करते हैं, कुछ समझते नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा कितना गुप्त है। तुम बच्चों को गुप्त विकास का मालिक बनाते हैं। न कोई लड़ाई, न कोई बारूद, न कोई खर्चा। यहाँ तो एक छोटा गांव लेने में ही कितने झगड़े मारामारी चल पड़ती है। हाँ? सीमा पर ये गांव हमारे हिस्से में है, दूसरा देश कहेगा ये गांव हमारे हिस्से में है। कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है। तो कितने झगड़े कितने सालों से चल रहे हैं ना, सिर्फ एक गांव के लिए। तो बाप आकर गुप्त दान देते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं। कहते हैं भर दो झोली शिव भोला भंडारी। तुम जानते हो शिव बाबा हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। तो एक एक रत्न लाखों रुपयों का है।
तुम कितने रत्न देते हो? ऐसे ही लुटाते हैं ना, किसी को बोलना नहीं पड़ता, आप सुनाओ, उसकी इच्छा ना होते हुए भी हम उसको रत्न देकर आते हैं। और एक एक रत्न कैसा है? लाखों रुपयों का है। तो हमने जिस चीज को ज्ञान सुनाया वो खाली भी नहीं जाएगा, जब समय आएगा तो वो बीज फलीभूत हो जाएगा। फिर तुम कितने दानी बनते हो वह भी गुप्त है। देवताओं को कितने हथियार, भुजाएं आदि दे दी है, वास्तव में है कुछ भी नहीं। सतयुग में देवताओं को इतनी भुजाएं आदि होती नहीं। देवताओं को भी 8 भुजा 16 भुजा दिखाते हैं, या ब्रह्मा को भी 1000 भुजा वाला ऐसे भक्ति मार्ग में भी गायन है। तो बाबा बताते कि ऐसे सतयुग में इतनी सारी भुजाएं देवी देवताओं को नहीं होगी। भुजा किसका ये है निशानी? सहयोग की निशानी है। कलयुग में कितने अनेक प्रकार के हथियार दे दिए हैं। विनाश के लिए बॉम्ब्स है, तो फिर तलवार बाण आदि क्या करेंगे? ये तो पुराने जमाने के हो गए ना, इससे भी एडवांस हो गए हैं। तुम कहते हो ज्ञान खड्ग, ज्ञान तलवार, तो उन्होंने हथियार समझ लिए हैं, है कुछ भी नहीं। ये तो ज्ञान हथियार की बात है ना, लेकिन वो समझते कि देवता सच में हिंसक लड़ाई उन्होंने की होगी, इसलिए वो हाथ में दिखाते हैं, तलवार बाण आदि दिखाते हैं। तुमको तो गुप्त दान मिलता है, तुम फिर सबको गुप्त दान देते हो। तुम जानते हो बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत है ही भगवान की, श्रीमत भगवत गीता कहा है ना, भगवान की श्रीमत का ही गायन है। तुम जानते हो हम आते हैं नर से नारायण बनने, उनको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण दैवी गुणधारी कहा जाता है। दैवी गुण सिर्फ उन देवी देवताओं में होते हैं, फिर कलाएं कम होती जाती है। जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है, फिर कम होती जाती है, कम होते होते बाकी एकदम पतली लीक बच जाती है। सारा गुण नहीं होता, लकीर जरूर होती है, जिसको अमावस कहते हैं। अमावस के दिन बाबा बताए कि बिल्कुल एक पतली लकीर होती है जो दिखाई भी नहीं देती है। हम सोचते कि चंद्रमा पूरा ही जाता है, लेकिन ऐसे नहीं। अब तुम्हारी है बेहद की बात, तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। दिखाते हैं कृष्ण के मुख में माताएं चंद्रमा देखती है। यह है साक्षात्कार की बातें, जिसकी समझानी बाप बैठ देते हैं। अब तुमको संपूर्ण बनना है, माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, बाकी जाकर लकीर बचती है, सीढ़ी उतरते आ रहे हैं। सबको सीढ़ी उतरनी है, तभी फिर सबको वापस जाना पड़े। तुम तो अभी थोड़े हो, बीके अभी दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो थोड़े हैं ना। आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होगी। पढ़ाई में बहुत नहीं पास होते, सभी पास होते हैं क्या? नहीं। कुछ नापास भी हो जाते हैं। तुम्हारे सेंटर्स भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। समय नजदीक आता जाएगा, फिर समझेंगे इन्होंने क्या है, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। बाबा के घर में भी वृद्धि कैसे होगी? धीरे धीरे होगी। बाहर के सत्संगों में ज़्यादा लोग दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो दैवी गुण वाले देवता है वो यहाँ तैयार होते हैं ना, तो देवता ज़्यादा नहीं है, इसलिए धीरे धीरे वृद्धि होती है। अभी कहते हैं हमने समझा था यह कहाँ तक चलेंगे, खत्म हो जाएंगे। कहाँ तक इनका सत्संग चलेगा, ये तो कभी तो बंद हो जाएगा, ऐसे लोग सोचते हैं।
लेकिन ऐसे नहीं होगा। शुरू में इस डर से बहुत भाग गए, पता नहीं क्या होगा, न यहाँ के न वहाँ के रहेंगे, इससे तो भागो। भाग गए, फिर उनमें से आते रहते हैं। जो ज्ञान छोड़कर भाग गए ना, वो फिर से आके ज्वाइन हो गए। वृद्धि देख के आते हैं फिर। हाँ, पता नहीं क्या होगा, न यहाँ के न वहाँ के रहेंगे, इससे तो भागो। भाग गए, फिर उनमें से आते रहते हैं। बाप कितना सहज रीति से बैठ समझाते हैं। इन अबलाओं अहिल्याओं को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। इन्हों का भी उद्धार तो होना है। कहते हैं, बाबा हम तो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है। बाप कहते हैं, कुछ नहीं पढ़ी हो तो बहुत अच्छा है। अच्छा। शास्त्र आदि जो भी पढ़े हो वह सब भूल जाओ। मैं कुछ जास्ती पढ़ाता नहीं हूँ। बाबा बताते कि आपने कुछ भक्ति के शास्त्र आदि नहीं पढ़े हैं तो बहुत अच्छा है, आपको प्योर ज्ञान ही सुनने को मिलेगा ना। अगर भक्ति का सुना होगा तो हम क्या होंगे, बाबा ये बता रहे, शास्त्रों में लिखा है, ऐसे मूंझ सकते हैं। इसलिए बाबा बताते कि अगर पढ़ा हुआ होगा तो उसको भूल जाओ, और पढ़ा ही नहीं होगा तो बहुत ही अच्छा है। सिर्फ कहता हूँ मुझको याद करो, तो फिर बादशाही तुम्हारी है, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो याद करने के लिए कुछ मेहनत लगती है क्या? तकलीफ होती है, दर्द होता है, कुछ छोड़ना पड़ता है? नहीं है। तो बहुत आसान बात बाबा ने बताई ना। बाबा बता रहे जितना याद करेंगे उतना तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ और कहेंगे बाबा, बस वर्षे का हकदार बन जाते हैं। यहाँ भी तुम हकदार बन जाते हो। बाप दादा को याद किया और राजधानी तुम्हारी, इसलिए गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। सबका लोगों का है पिछाड़ी का पार्ट, पहले गरीबों की बारी है, तुम्हारे पास आपे ही आएंगे। दलितों का भी उद्धार होना है, बीलनी का भी गायन है। बाबा के सेंटर में कोई भी धर्म का आ सकता है ना, क्योंकि देवता धर्म वाले ऐसे नहीं कि बड़े बड़े धर्म में ही कन्वर्ट है, नहीं, छोटे छोटे जो धर्म है उसमें भी देवता वाली आत्मा कन्वर्ट हो गई ना। तो बाबा बता रहे कि सब यहाँ आएंगे, दलित लोग भी आएंगे, भीलनियाँ भी आएंगी, सबका उद्धार बाबा को करना है। कहते हैं राम ने भीलनी के बेर खाए। पुष्टि मूड कर लिया। वास्तव में राम भी नहीं है, शिव बाबा भी नहीं है। हाँ, हो सकता है इस ब्रह्मा को खाना पड़े। साकार में किसने खाए हैं? ब्रह्मा ने खाए हैं। और यादगार किसका बनाया है? राम का बनाया है। बिलनी आदि आएंगी, समझो टोली आदि ले आए तो इनकार कैसे कर सकते हैं? बाबा का बच्चा होगा और कहेगा बाबा मैंने आपके लिए टोली बनाई है, आप थोड़ा सा चख लो, तो इनकार करेंगे? नहीं ना। बिलनी गणिकाएं ले आएंगी तो तुम भी खाएंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो अभोक्ता हूँ। उसको अपना मुख तो है ही नहीं ना, खाएगा तो किसका मुख खाएगा? ब्रह्मा का मुख खाएगा। तुम्हारे पास आएंगे सभी, गवर्नमेंट भी मदद करेगी कि इनको उठाओ, तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा होगी। बाबा गरीब निवास है तो हम भी गरीबों को समझाएं, बिलनियों से भी निकलेंगे। इतना बड़ा झाड़ है, इनमें एक भी देवी देवता धर्म का नहीं रहा और सब धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। धर्म का झाड़ कितना बढ़ गया है। बाकी सारे धर्म बहुत यहाँ पे है, लेकिन देवता धर्म के कोई भी नहीं है क्या? अब बाप कहते हैं जो भक्ति करने वाले हैं उनको समझाओ। तुम देख रहे हो सैंपलिंग कैसे लगता है,
ब्राह्मण कैसे बनते हैं? जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनते होंगे वही आते जाएंगे। एक बार भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल सुनाया है। शिव पर जाकर बलि चढ़ते थे, उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए। तुम भी बलि चढ़ते हो, पुरुषार्थ करते हो राजाई के लिए। वो बलि चढ़ते मना खुद को मार देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं? जीते जी तन मन धन से बाबा के ऊपर बलिहार हो जाते हैं और फिर राजाई के लिए पुरुषार्थ करते हैं। भक्ति मार्ग में राजाई तो होती नहीं, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। तो क्या होता है? उनके जो पाप किए हुए हैं उनकी सजा भोग चुकतू कर देते हैं। फिर नए सिर जन्म होता है, नए सिर पाप शुरू होता है। बाकी रहना तो सबको यहाँ ही है। नंबर 1 में तुम ही हो, तुम ही 84 जन्म भोगते हो। सबको सतो रजो तमो में आना होता है। बाप कहते हैं इस समय सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। एक कुंभकर्ण नहीं, अनेक है। गायन एक का बनाया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मनुष्य है ना कि जिनको पता ही नहीं कि भगवान इतना बड़ा कार्य कर रहा है, तो उनको हमें जगाना पड़ता है। तुम कितना भी समझाते हो, सुनते ही नहीं है। जिनका पार्ट है वह पुरुषार्थ करते हैं और वही माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं। तख्त नशीन भी वही बनेंगे। माता पिता के दिल पर कौन चढ़ेंगे? जो पुरुषार्थ करेंगे अच्छी रीति, वो माता पिता के दिल पर चढ़ेंगे और भविष्य तख्त पर भी वही चढ़ेंगे। कितनी बच्चियां पूछती है बाबा बच्चों को डांटना पड़ता है। छोटे बच्चे होते हैं ना घर में, तो डांटना पड़ता है। बाबा क्या बताएंगे? बाप कहते हैं इसका इतना कुछ नहीं है। तुम पुकारती हो हम पतितों को पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। ऐसे नहीं कहा जाता क्रोध शत्रु है। नहीं। हाँ? तो इसका मतलब रोज डांटना ही चाहिए क्या बच्चों को? नहीं, नहीं। प्रेम से समझो। माताओं में इतना नहीं होता है, पुरुष बहुत लड़ाई करते हैं। बाबा बता रहे कि ज्यादा लड़ाई कौन करते हैं? पुरुष। बाबू पुरुष करते हैं लड़ाई। अब बाप ने तुम माताओं को आगे किया है। वंदे मातरम। माता क्यों लड़ाई नहीं करती है? दूसरे घर से आई होती है ना, तो सहन करती है। हाँ, सहनशीलता ज्यादा माताओं में होती है ना, इसलिए माताओं का जास्ती गायन है वंदे मातरम। भगवान भी किसको वंदन ज्यादा करते हैं? माताओं को। नहीं तो माताओं को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, उनकी मत पर चलना है। हथियारा बांध फिर फट से पतित बने, यह ईश्वर मिला उनको। अभी राम राज्य स्थापन होता है, बाकी सब मरते जाएंगे। बाबा ने समझाया है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम्हारी परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि है, तुम्हारी आत्मा जानती है शिव बाबा इनमें आते हैं। इन द्वारा हम सुन रहे हैं, इतनी छोटी बिंदु है। शिव बाबा का यह टेम्पररी रथ है, इनके द्वारा यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है जो बढ़ता ही जाएगा। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता रहता है। बच्चे अपना सफल करते रहते हैं क्योंकि जानते हैं यह तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। ज्ञान में जो बच्चे हैं उनको पता है कि सारी दुनिया विनाश होने वाली है, इसलिए बच्चे क्या करते हैं? ज्ञान की समझ से अपना तन मन धन
बाबा के कार्य में सफल करते हैं। और बाबा का यज्ञ जो है वो बूंद बूंद से क्या हो जाता है, बड़ा बन जाता है। कुछ भी रहना नहीं है, इतना तो सफल हो जाए। सुदामा का भी मिसाल है ना। बच्चियाँ बाबा के पास चावल मुट्ठी व 6-8 रुपया भेज देती है। वाह बच्ची, बाप तो गरीब निवास है ना। यह सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। बांधे लिया है, जो बांधे लिया है। बंधन में रहने वाली माताएं हैं, वो भी क्या करती है, चोरी छुपे बाबा के यज्ञ में थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ डालती रहती है। तो बाबा ऐसे बच्चों का वाह वाह करके गुणगान गाते हैं। बाप कहते हैं भाग्यशाली हो, शिव बाबा का हाथ तो मिला ना। एक दिन आएगा सब आर्य समाजी आदि भी आएंगे, जाएंगे कहाँ। कितने सारे साधु सन्यासी आर्य समाज में है, वो बड़े बड़े हैं ना, उनके पांव धोकर लोग पानी पीते हैं, उनको देखने के लिए तरसते हैं। तो वो जाएंगे कहाँ, बाबा के यहाँ आएंगे ना। मुक्ति जीवन मुक्ति की हट्टी तो एक ही है, सजाए खाकर सबको मुक्ति में जाना है। यह है कयामत का समय, सब वापिस जाएंगे। यह है साजन की बारात। कैसे बारात जाएगी, कैसे जाएगी, वह भी साक्षात्कार होगा, तुम्हारे सिवाय और कोई देख न सके। शिव बाबा आगे होंगे, उनके पीछे हम बच्चे और हमारे पीछे बारात होगी ना। क्योंकि साजन सजनी के पीछे ही बारात होगी ना, या बारात आगे होती है, पीछे होते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। दूसरी पॉइंट है, इस कयामत के समय जबकि वापिस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। आज का वरदान है, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। विस्तार है, जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है, युग सतयुग बन जाता है। सर्व आत्माएं सदगति की तकदीर बना लेती है। आपकी सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। बाबा बता रहे कि सत्यता की शक्ति हम अपने जीवन में जितना धारण करते हैं उतना हम बच्चे मास्टर विधि विधाता बन जाते हैं। हमारी सत्यता की शक्ति के द्वारा बाबा बता रहे कि युग भी सत्य युग में परिवर्तित हो जाता है। कई आत्माओं को सदगति की तकदीर प्राप्त होती है। बाबा बता रहे कि सत्यता की शक्ति पारस के समान है। जैसे पारस क्या करता है, लोहे को भी सोना या पारस बना देता है, वैसे बाबा बता रहे कि सत्यता की शक्ति से आप
किस किस को सत्व प्रधान बना सकते हैं? आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंधों को, अपने संस्कारों को, आहार व्यवहार को, सबको हम सत्व प्रधान बना सकते हैं। इतनी सत्यता की शक्ति की ताकत है। तो हमें क्या करना है? इस सत्यता की शक्ति को अपने जीवन में धारण करना है। स्लोगन है, योगी आत्माएं वह है जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित न करे। योगी आत्मा कैसे होता है? अचल अड़ोल होता है। बाबा बता रहे कि प्रकृति की हलचल में भी वो कभी आकर्षित नहीं हो सकता। अच्छा, ओम शांति।